एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। हवेली की खंडहर अवस्था और उसकी दीवारों पर चढ़ी झाड़ियां किसी भी जिज्ञासु की आंखों को अपनी ओर खींच लेती थीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक आत्मा रहती है, जिसने सैकड़ों साल पहले अपनी असामयिक मौत के बाद वहां अपना ठिकाना बना लिया था। हवेली की रहस्यमय कहानियां और रात के समय वहां से उठने वाली अजीब आवाजें गांव वालों के बीच एक चर्चित विषय थी। कहानी का आरंभ तब हुआ जब एक साहसी युवक आदित्य अपने दोस्तों के साथ हवेली के रहस्यों को जानने का निश्चय करता है। आदित्य एक आधुनिक युवा था जो भूत प्रेत की कहानियों को केवल मिथक मानता था। वह हवेली में रात बिताने का निश्चय करता है, ये सोचकर कि इससे वह अपनी सोच को साबित कर सकेगा और गांव वालों के अंधविश्वास को खत्म कर सकेगा। आदित्य और उसके दोस्त हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली के भीतर का दृश्य काफी भयानक था। जर्जर दीवारें, टूटी फूटी छतें और काले गंदले कोनों ने हवेली को और भी भयानक बना दिया था। आदित्य और उसके दोस्त हवेली के मुख्य हॉल में एक लकड़ी की चौकी पर बैठते हैं और रात बिताने के लिए तैयार होते हैं। आदित्य अपने दोस्तों को आश्वस्त करता है कि कुछ भी भयानक नहीं होने वाला है। रात का समय आते ही हवेली की खामोशी को तोड़ने वाली अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आदित्य अपने दोस्तों को शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे हवेली के भीतर अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। दीवारों पर धुंधली आकृतियां उभरने लगती हैं और फर्श पर अजीब सी आवाजें आती हैं। आदित्य का आत्मविश्वास धीरे धीरे घटने लगता है, लेकिन वह फिर भी ठान लेता है कि वह हवेली में ही रहेगा। जब रात गहरी होती है, आदित्य और उसके दोस्त हवेली के एक पुराने कमरे में जाते हैं। वहां उन्हें एक पुराना अलमारी मिलता है जो वर्षों से बंद पड़ा था। आदित्य ने अलमारी को खोला और उसके भीतर कुछ पुरानी किताबें और पत्रिका मिलती हैं। एक पत्रिका के पन्ने पलटते हुए आदित्य को एक पुराने लेख का एक अंश मिलता है, जिसमें हवेली के बारे में कई दिलचस्प तथ्य बताए गए हैं। लेख में बताया गया था कि हवेली के मालिक, एक अमीर जमींदार, ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कई अवैध गतिविधियां की थीं। उन्होंने अपनी हवेली में कई गरीबों और निर्दोष लोगों को कैद किया और उन्हें अत्यंत दुख और कष्ट दिया। इस कारण उनकी आत्मा असंतुष्ट और अशांत रही, जिसने हवेली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आदित्य को समझ में आता है कि हवेली की भूतिया कहानी का कारण उस समय की घटनाएं थीं, न कि कोई वास्तविक आत्मा। आदित्य और उसके दोस्तों ने हवेली में रात बिताई और सभी रहस्यों का खुलासा किया। वे हवेली की वास्तविकता को जान चुके थे और यह साबित कर चुके थे कि वहां कोई भूतिया आत्मा नहीं है। जब वे सुबह हवेली से बाहर निकले तो गांव वालों को हवेली की सच्चाई बताई। गांव वालों ने आदित्य की बात मान ली और हवेली की मिथक को समाप्त करने का फैसला किया। हवेली के खंडहर को साफ किया गया और उसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। आदित्य की साहसिकता और सच्चाई ने हवेली को उसकी पुरानी खौफनाक छवि से बाहर निकाल दिया। भूतिया हवेली की कहानी यह सिखाती है कि अंधविश्वास और डर को वास्तविकता से परे जाकर समझना चाहिए। जब हम अपने डर को सच्चाई के सामने रखते हैं, तो हम अक्सर पाते हैं कि वह डर केवल कल्पना और मिथक पर आधारित होता है। आदित्य की साहसिकता और उसकी सच्चाई की खोज ने न केवल हवेली की छवि को बदल दिया, बल्कि गांव वालों को भी एक नई दिशा दी।